नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। नरेंद्र मोदी के एक फैन ने मोदी द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर एक सोने की स्पेशल फ्रेम बनवाई, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित नरेंद्र मोदी की आकृति है, जिसे वे प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहते हैं। दरअसल सोने की तस्वीर बनवाने वाले निर्मल वर्मा पेशे से व्यापारी हैं। उनका कहना है कि यह जो तस्वीर बनवाई है इसे 24 कैरेट गोल्ड से बनवाया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह हमारे देश को 24 कैरेट की तरह निखारते हुए जा रहे हैं, विश्व में जिस तरह हमारे देश का डंका बज रहा है, वह केवल मोदी जी के कारण ही हो रहा है। ये जो मोदी जी की मूर्ति है, फोटो है, ये सब गोल्ड की है और 24 कैरेट गोल्ड की है। और ये जो मोदी जी का जो क्रेज है, ये मुझे 2014 से जो प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद जो है, मैंने 2017 से जो उनकी कार्यशैली तक को देखा, उसके बाद मैं 2014 से मोदी जी का कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने 2017 में सबसे पहले एक नोट बनाया था, उसके बाद मैंने कॉइन बनाया था, सिल्वर कॉइन बनाए थे 5 ग्राम 10 ग्राम के, वो भी अच्छे सेल हुए थे। नोट भी हमारे अच्छे सेल हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने मोदी जी की, जैसे आपने मूर्ति देखी होगी सिल्वर में, मैंने वो मूर्ति भी बनाई थी। और अभी इसके पहले सिंगल हम जो है 1 साल पहले हम मोदी जी की सिंगल फ़ोटो भी फ्रेम लेके आए थे गोल्ड की। अब चूँकि मैं अभी हम एग्जीबिशन में, हमारे यहाँ बॉम्बे एग्जीबिशन लगता है गोल्ड सिल्वर का, उसमें भी हम लोगों ने देखा तो हमारे को मोदी जी और अमित शाह की गोल्ड की जो फ्रेम पे है ये हमें देखने को मिली थी। तो हमने उस हिसाब से ये गोल्ड फ्रेम हमने मोदी जी के लिए फिर से हमने एक मंगा के रखी है कि जब भी हमारे को इसका मौका मिलेगा तो मोदी जी को हमको ये गिफ्ट करना है। और मोदी जी चूँकि हमारे देश का आइकॉन है और हम लोगों के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पूरे देश का प्रतिनिधित्व और पूरे विश्व में भी विश्व गुरु की ओर हमारा जो देश जा रहा है वो मोदी जी के कारण ही है। जमीन विवाद में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कागजों में मृत घोषित करवा दिया। अब बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे और पोती के साथ इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। फरियादी बुजुर्ग की पोती नेहा योगी ने बताया है कि वर्ष 2006 में उनके दादाजी को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया था। इंदौर के पास सावेर थाना क्षेत्र के पोटलोद गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन है। उसी जमीन के विवाद के चलते ऐसा किया गया। नेहा ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते पूरा मामला न्यायालय के समक्ष चला, जिसके बाद 2018 में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए उनके हक में फैसला दिया। लेकिन परिवार का जिनसे जमीनी विवाद चल रहा था, उन्हें पूरे फैसले का पर स्टे ले लिया, जिसके बाद जमीनी मामला एक बार फिर उलझ गया। ज़मीन का मैटर है सर, ज़मीन का मसला चल रहा था, तो ऑर्डर करने के बाद भी हमारी ज़मीन हमारे हक में नहीं आ रही है। हमें ये बोला गया कि मौके पर आपकी ज़मीन ही नहीं है। क्या है पूरा विवाद बताइए। पूरा विवाद है 2006 से हमारे साथ में धोखाधड़ी की। ये मेरे दादाजी हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। फिर हमने न्यायालय में अपना अपील दर्ज करवाई। उसके बाद में 2018 में हमारी सुनवाई की गई थी, तो 2018 में उन लोगों ने स्टे ले लिया। उसके बाद फिर 2022 4 नवंबर 2022 को आदेश कर दिया गया था। उसके बाद अभी हमारा बंटवारा हुआ, तो बंटवारे में भी हमें जो हमारा हक था 5 बीघा ज़मीन का, वो नहीं मिला। 5 बीघा ज़मीन नहीं मिलने के पश्चात 2 बीघा पर तहसीलदार महोदय ने हमें आदेश दिया, क्योंकि जो कहाँ का शिकायत कर दी है? अभी तक सर हमने 181 पे की थी और कलेक्टर महोदय से शिकायत दर्ज करवाई, तो उन्होंने जो ज़मीन निकल रही थी हमारी ज़मीन से ज़्यादा हमारी ज़मीन बेच दी गई, क्योंकि जो हमारा हक था वो हमें नहीं मिला और हमारी ज़मीन भी सामने वाली जो अपोजिट पार्टी उन्होंने बेच दी। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने ये कहा कि एसडीएम के पास जाइए आप, तो वो इस पर सुनवाई करेंगे, वो देखेंगे। इंदौर में बीते दिनों हुए बावड़ी हादसे को शहर अभी भूल भी नहीं पाया है। वहीं शहर के आर्ट्स एंड कॉमर्स महाविद्यालय में बड़ा हादसा आज होते होते टल गया, जहां कॉलेज के कमरे में परीक्षा देते छात्र पर छज्जे का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हालांकि घटना में छात्र का हाथ और चेहरा लहूलुहान हो गया है। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद विद्यार्थी को पुनः परीक्षा का पेपर हल करने के लिए बिठा दिया गया। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज जाने के श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय में आज उस वक्त गहमा गहमी का माहौल बन गया, जब बीए फाइनल की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के एक कमरे के छज्जे का कुछ हिस्सा यकायक गिर गया। घटना के दौरान एक विद्यार्थी घायल होने की सूचना सामने आई। वहीं प्राचार्य ने घायल विद्यार्थी के इलाज करवाने की बात कही है और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसको लेकर व्यवस्था की जाएगी। आज 11 से 2 के दरमियान विश्वविद्यालय परीक्षा बीए फाइनल की चल रही थी और एक विद्यार्थी बीए फाइनल का, उसके ऊपर छत से प्लास्टर गिरने से उसकी नाक में और सिर में मामूली चोट आई है। तो तत्काल उसे ले जाया गया और उसका प्राथमिक उपचार करा के वो बच्चा अभी परीक्षा
दे रहा है। रिपेयरिंग की डिमांड कई दिनों से की जा रही है और इस संबंध में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को 36.5 लाख रुपए का प्राक्कलन सबमिट हो चुका है। उनको राशि भी प्राप्त हो गई है। पिछले 1 वर्ष से हम इस संबंध में उनसे प्रयास कर रहे हैं और अभी हाल ही में 5 अप्रैल को मेरे द्वारा पुनः पत्र लिखा गया कि आप इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी से और तत्परता से करें ताकि किसी प्रकार का हादसा न हो। इस संबंध में हम उनसे लगातार, उन्होंने 1-2 रूम की पहले करी रिपेयर, लेकिन उसके पश्चात उनके द्वारा काम बंद कर दिया गया। हम उनसे कारण जानने के लिए और लगातार उनको पत्र लिख रहे हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी हमारे पढ़ते हैं, आप तत्काल इसका रिपेयर करें, लेकिन अभी तक उनके द्वारा इस संबंध में कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया। ये कुल मिला के बिल्डिंग तो 60 वर्ष पुरानी है साहब, लेकिन समय समय पर इसका रिपेयर होता रहता है। छात्र अभी परीक्षा दे रहा है, अभी छूट के वो मतलब परीक्षा से समाप्ति के पश्चात आएगा, फिर उसका और भी मेडिकल चेकअप के लिए हम हॉस्पिटल उसको भेजेंगे। इंदौर में लगातार मौसम परिवर्तन हो रहा है। दिन भर तपन के बाद शाम को बारिश जैसा मौसम भी होता है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी आती है और मौसम में ठंडक दिख जाती है। इसके साथ तेज धूल भरी आंधी और तेज हवा चलती है। ऐसे ही देर शाम मौसम में परिवर्तन आया और एक खजूर का पेड़ पर बिजली आ गिरी, जिसमें पेड़ पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। यह नज़ारा इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र का है, जहां शाम को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के साथ हवाएं चलने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। द्वारकापुरी क्षेत्र में बिजली गिरने की सूचना मिली, जो किसी पेड़ पर जा गिरी, जिसमें पेड़ पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इंदौर शहर में बुलेट के शौकीनों के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें मॉडिफाई साइलेंसर करवाकर पटाखों जैसी आवाज निकालने वाली बुलेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कई लोग अभी भी इस तरह से मॉडिफाई साइलेंसर करवाकर आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ऐसे ही मामले में संयोगितागंज पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसने अपनी बुलेट का साइलेंसर मॉडिफाई करवा रखा था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। दरअसल संयोगितागंज पुलिस ने एक बुलेट चालक को पीछा कर पकड़ा, जिसने अपनी बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर फिट करवा रखा था, जो तेज रफ्तार चलाकर साइलेंसर से पटाखों जैसी कर्कश आवाज निकाल रहा था। बुलेट चालक का पीछा कर उसे बीजेपी कार्यालय के पास से पकड़ा गया, जो बुलेट से पटाखे फोड़ रहा था, जिसमें युवक द्वारा बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगा रखा था और वह पटाखे फोड़ रहा था, जिसे पुलिस ने मौके से पकड़ा और उसकी बुलेट भी जब्त की। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए युवक पर वैधानिक कार्रवाई की है। ये प्रतिदिन अभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शाम को भ्रमण पार्टी और चेकिंग पार्टी लगाई जा रही है। क्षेत्र में भ्रमण करती, भ्रमण के दौरान एक बुलेट क्षेत्र में पटाखे जैसी आवाज़ साउंड करते हुए जा रही थी, जिसके पीछा करके बीजेपी कार्यालय के पास पकड़ा गया। पकड़ के जब उसका चेक किया गया तो उसमें जो साइलेंसर था वो इस प्रकार का था कि जिसमें पटाखे की आवाज़ आ रही थी। इसके लिए माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा ये 144 का एक आदेश जारी किया गया है। उसके उल्लंघन में 188 का उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अन्य मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं लगाई जाकर बुलेट जब्त की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शहर में बर्तन और जेवर चमकाने के नाम पर ठगी करने की वारदात एक बार फिर सामने आई है। आरोपी पहले तो झांसा देकर बर्तन चमकाने का बहाना बनाकर महिलाओं को टारगेट करते हैं और फिर उनके शरीर पर पहने हुए आभूषण लेकर उसे चमकाने का झांसा देकर रफूचक्कर हो जाते हैं। घटना शहर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक महिला को झांसे में लेकर 2 बदमाश लाखों रुपए के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने पहले बर्तन चमकाने का पाउडर बेचने की बात कही। जब फरियादी महिला द्वारा उन्हें बर्तन दिए गए और आरोपियों ने बर्तन चमकाकर महिला को आकर्षित किया, तब आरोपियों ने महिला को झांसा दिया कि उनके पास ऐसा पाउडर है जिससे उसके सोने के आभूषण भी चमक उठेंगे। इसके बाद महिला ने आरोपियों को हाथों के कंगन, चैन और अंगूठी निकाल कर दे दी, जिसे चमकाना तो दूर आरोपी उसे लेकर तुरंत रफूचक्कर हो गए। जी, कल दिनांक को जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक घटना वारदात सामने आई, जिसमें 2 व्यक्ति जो बर्तन साफ करने का पाउडर बेचने के नाम पे सेल्समैन बन के घूम रहे थे क्षेत्र में, और एक महिला के घर में गए जिनको उन्होंने डेमो दिया उस पाउडर से बर्तन साफ करने का। उसके बाद में जब उस महिला को विश्वास हुआ कि हाँ बर्तन साफ करने का पाउडर है ये, तो उन्होंने ऑफर दिया कि हमारे पास ज्वेलरी को साफ करने का भी पाउडर है जिसका डेमो देना चाहते हैं वो। तो महिला ने अपनी कुछ ज्वेलरी जो हाथ में कंगन पहने हुए थे, अंगूठी वगैरह, चेन वगैरह साफ करने के लिए दी। उसके बाद में ये साफ करने के दौरान में किसी तरीके से धोखा देके वो सारा ज्वेलरी लेके वहां से फरार हो गए, और महिला ने जब चेक किया कि वो ज्वेलरी कहाँ है उसको नहीं मिली। उसके पश्चात में उसने पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है और लगातार इसमें सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। आरोपी का फुटेज मिलती है और जानकारी मिलती है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जल्द से जल्द सारी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जांच जारी है, इसमें कुछ फुटेज सामने आए हैं, उन फुटेज के आधार पर हम उनको तलाश कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा हम गिरफ्तार करने की। इस बात की पुष्टि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही की जा सकती है कि ये गिरोह के तौर पर काम कर रहे थे या इनका पहला या दूसरा अपराध था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इसको स्थापित किया जाएगा। इंदौर शहर की जल व्यवस्था व सोलर एनर्जी के बारे में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने महेश्वर के जलद वाटर पंपिंग स्टेशन व वांचू पॉइंट प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने ट्रीटेड वाटर पीकर भी देखा। ग्रीष्मकाल में पानी की व्यवस्था को लेकर किए इस निरीक्षण के दौरान महापौर के साथ जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा उपस्थित थे। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि किस प्रकार से नर्मदा के विभिन्न चरणों की पेयजल व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसके अलावा किस प्रकार से विभिन्न पंपिंग सेंटर, फिल्टर प्लांट व जल शुद्धिकरण प्लांट तथा मशीनरी के माध्यम से नर्मदा के जल को इंदौर शहर तक पहुंचाया जाता है। साथ ही वांचू पॉइंट पर फिल्टर प्लांट व जल शुद्धिकरण के प्लांट का भी अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों से जल प्रदाय कार्य की कार्य योजना के संबंध में जानकारी ली गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।